नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा। दीपक साइंस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में या मैं बात करूं, अभी तक हमने परमाणु के बारे में कुछ बेसिक बातों के बारे में चर्चा कर ली। आज हमारा इस वीडियो में टॉपिक होगा परमाणु के मॉडल। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, नीचे मैंने इस वीडियो के नीचे मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। उस लिंक पर जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए और वहां पर इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों की अभ्यास पुस्तिका वहां पर आप प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है परमाणु मॉडल। मैं बात करता हूं कि परमाणु मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी, सर्वप्रथम परमाणु मॉडल किसने दिए, कौन कौन से वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया, किन किन वैज्ञानिकों ने परमाणु के बारे में क्या क्या बात बताई। तो दोस्तों, मैं वापस से आपको लेकर चलता हूं वीडियो नंबर 1 में। मैंने परमाणु के बारे में बताया था, बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था। मैंने कहा था उस टाइम में कि परमाणु के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, तो आपका आंसर क्या होगा, भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि परमाणु का सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि परमाणु के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, तो आपका आंसर होगा महर्षि कनाड ने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया, तो आपका आंसर होगा किसने दिया, डाल्टन ने। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सर्वप्रथम परमाणु मॉडल किसने दिया, तो आपका आंसर होगा जे थॉमसन ने। चाहे वो ऑप्शन में थॉमसन हो, चाहे वो क्या हो, टॉमसन हो, एक ही व्यक्ति है। अब मैं बात करता हूं कि परमाणु मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अपना टॉपिक अब 3-4 लेक्चर परमाणु मॉडल के ही आएंगे, इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो मैं बात करता हूं परमाणु मॉडल की जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो देखो, मैंने कहा था कि परमाणु के मूल कण कितने होते हैं, 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मैंने ये भी बताया था कि परमाणु का सबसे पहले खोजा गया मूल कण कौन सा था, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी, किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज, जे थॉमसन ने। जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी कि परमाणु, जे थॉमसन ने बता दिया था, जे थॉमसन ने यह बात सिद्ध कर दी थी कि परमाणु, देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले परमाणु क्या था, एक अविभाज्य कण था। लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज हो जाने के बाद में परमाणु एक अविभाज्य कण नहीं रहा, परमाणु क्या हो गया, विभाजित हो गया। तो जे थॉमसन ने कहा था कि परमाणु से भी छोटा एक और कण है इसके अंदर ही, उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था, स्टोनी ने। तो उसके बाद में जे थॉमसन से क्वेश्चन किए बहुत सारे वैज्ञानिक थे, इनके साथ के इनके सहयोगी। उन्होंने ये पूछा कि बता भाई थॉमसन कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी क्या व्यवस्था है रहने की। तो इसके लिए कुछ मॉडल दिए गए और मॉडल देने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन सा था, जे थॉमसन। चाहे मैं थॉमसन बोलूं, चाहे मैं टॉमसन बोलूं। तो सबसे पहले अपन मॉडल, किसके मॉडल की बात करते हैं, थॉमसन के परमाणु मॉडल की। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम परमाणु मॉडल किसने दिया, तो आपका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, जे थॉमसन ने। तो मैं आपको बता दूं, जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना, देखो परमाणु मॉडल किसके लिए दिए गए, परमाणु की संरचना बताने के लिए कि भाई परमाणु कैसा है, गोल है या वर्ताकार है या दीर्घ वर्ताकार है या कैसा है, या फिर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, परमाणु के अंदर कितनी कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं की आकृति कैसी है। ठीक है, उन सारी बातों के बारे में जानकारी करने के लिए परमाणु मॉडल दिया गया। और सबसे पहले परमाणु मॉडल किसने दिया, जे थॉमसन ने। तो थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या दिया, परमाणु की संरचना से संबंधित क्या दिया, पहला मॉडल दिया। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले कि सर्वप्रथम परमाणु मॉडल किसने दिया, तो आपका आंसर क्या होगा, जे थॉमसन ने। या फिर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ ले परमाणु की संरचना के बारे में पहला मॉडल किसने दिया, तो भी अपना वही बात है, किसने दिया, जे थॉमसन ने। अब दोस्तों, थॉमसन ने क्या बताया, तो थॉमसन ने क्या बताया, थॉमसन ने कहा कि जो परमाणु है
वो परमाणु 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं, एक एंगस्ट्रॉम। क्या बोल सकता हूं, एक एंगस्ट्रॉम। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि एक एंगस्ट्रॉम ये किसके बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम के बराबर। क्यों? एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10 की पावर -10 मीटर होता है। यह मैंने क्लियर भी की थी, पहले वाले वीडियो में क्लियर की थी। तो जे थॉमसन ने क्या बताया कि परमाणु एक 10 की पावर -10 मीटर का एक धनावेशित क्या है, गोला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक तो जे थॉमसन ने यह बताया कि परमाणु की जो त्रिज्या है या परमाणु का जो आकार है वो कितना है, 10 की पावर -10 मीटर। और दूसरी बात क्या बताई कि जो परमाणु क्या है, एक धनावेशित गोला है। तो क्वेश्चन पूछ ले कि किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है, तो क्या बताओगे, जे थॉमसन के अनुसार। क्या बताओगे, जे थॉमसन के अनुसार। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि परमाणु का आकार कितना होता है, तो आप क्या बताओगे, 10 की पावर -10 मीटर, और या फिर 10 की पावर -10 मीटर को क्या बोल सकते हो, एक एंगस्ट्रॉम। और अपन इसको चेंज भी कर सकते हैं, मैंने पहले वाले वीडियो में आपको चेंज करके बताया था, आगे भी मैं आपको बता दूंगा। तो जे थॉमसन ने क्या बताया, जे थॉमसन ने बताया कि जो परमाणु है वो 10 की पावर -10 मीटर त्रिज्या का क्या है, एक धनावेशित गोला है। क्या है, धनावेशित गोला है, जिसमें धनावेशित गोला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जिसमें परमाणु का संपूर्ण धनावेश, दोस्तों ये बात इंपॉर्टेंट है, बहुत एक एक पॉइंटों का अपन पकड़ना होगा, जिसमें संपूर्ण धनावेश व द्रव्यमान क्या है, एक समान रूप से वितरित है। देखो एक बात तो मैं पहले आपको मैं क्लियर बता दूं, द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या का निर्धारण कौन करता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और मैंने ये भी कहा था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां स्थित होते हैं, परमाणु के केंद्र में, जिसे अपन ने क्या नाम दिया था, नाभिक। और नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। किसने की थी, रदरफोर्ड ने। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, रदरफोर्ड ने ये बताया था कि परमाणु बाद में, इसके बाद में आएगा रदरफोर्ड, उस टाइम में ये बताया था। लेकिन मैंने आपको पहले जो वीडियो मैंने लेक्चर दिए थे उनमें मैं आपको क्लियर बता चुका हूं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर आज 12 है, जो भी है 12-13 नंबर का लेक्चर है, उसको जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपको बातें बताएंगे एक एक लेक्चर के अंदर। तो मैं आपको बता दूं, परमाणु का मैंने ये भी कहा था, परमाणु पर जो धनावेश होता है वो किसके कारण होता है, प्रोटॉन। अरे भाई देखो, परमाणु वैसे तो उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि परमाणु में जितने प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। प्रोटॉन पर जितना धनावेश होगा, इलेक्ट्रॉन पर उतना ऋणावेश होगा। तो दोनों आपस में इक्वल है, परिमाण मैग्नीट्यूड उनका बराबर है, इक्वल है। चार्ज की जो प्रकृति है, नेचर है, वो अलग अलग है, एक पर प्लस एक पर माइनस, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो परमाणु पर तो ओवरऑल चार्ज कैसा है, ओवरऑल चार्ज कैसा है, 0। तभी तो अपन परमाणु को उदासीन बोलते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि नाभिक के ऊपर आवेश कैसा होता है, धनावेश। परमाणु के अंदर जो धनावेश पाया जाता है वो कहां पाया जाता है, नाभिक में। और वो किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण। क्यों? क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन तो वैसे उदासीन होता है, तो प्रोटॉन ही तो धनावेशित होता है। तो नाभिक पर जो परमाणु के अंदर जो धनावेश होता है तो वो कहां पाया जाता है, नाभिक में। और वो धनावेश किसके कारण होता है दोस्तों, प्रोटॉन के कारण। दूसरी बात, परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो कहां स्थित होता है, उसके सेंटर में, जिसे अपन क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ये मैं आपको बता चुका, ठीक है, पहले ही मैं आपको ये बात बता चुका। लेकिन जे थॉमसन क्या कह रहा है, जे थॉमसन ये कह रहा है कि परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश है और जो द्रव्यमान है वो उसके एक समान रूप से इसमें क्या है, वितरित है। जैसे देखो मैंने ये बनाया है, ये आपको दिख रहा है, एक धनावेशित गोला है। ये धनावेशित गोला है, इस गोले की जो साइज हो क्या है, 10 की पावर -10 मीटर, जिसको अपन क्या कहते हैं, एक एंगस्ट्रॉम कहते हैं। कैसा गोला है, धनावेशित गोला है। अब एक बात, तो इसमें धनावेश जो आपको रेड भाग दिख रहा है वो क्या है दोस्तों, धनावेश है। तो एक बात, तो थॉमसन के अनुसार ये धनावेश बोलो एक समान रूप से वितरित है कि नहीं है, अरे एक समान रूप से वितरित है। जबकि आपको अच्छी तरीके से पता है परमाणु के अंदर धनावेश कहां होता है, नाभिक में होता है। लेकिन उस टाइम में नाभिक की खोज नहीं हुई थी, समझ रहे हो ना।
तो अब बात करें, अब स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे की कमी निकालते हुए, एक दूसरे के टांग खींचते हुए अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और टांग खींचने वाला कौन हूं? मैं हूं, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या कह रहे हैं थॉमसन कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान एक समान रूप से क्या होता है, परमाणु में वितरित होता है। जो बात क्या है, गलत है, क्योंकि मैं आपको बता दूं परमाणु का जो भी धनावेश है और द्रव्यमान है वो परमाणु के बीच में केंद्रित भाग में एक केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे क्या नाम दिया गया, नाभिक दिया गया, ठीक है। उसके बाद में जे थॉमसन ने क्या बताया, अब जे थॉमसन से पूछा गया, अरे तू तो ये बता कि ये इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन इन परमाणु में कहां रहते हैं, कैसे रहते हैं। तब जे थॉमसन ने कहा भाई अंग्रेज हैं, तो अंग्रेजों जैसे एग्जाम्पल देंगे। उन्होंने क्या कहा, एक मिठाई चलती है विदेशी मिठाई, जिस मिठाई का नाम क्या है दोस्तों, प्लम पुडिंग। कौन सी मिठाई है, प्लम पुडिंग मिठाई है। अब आप कहोगे सर हमने तो प्लम पुडिंग मिठाई देखी नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं देखी है तो अपन को फील तो करा ही दूंगा, मैं दिखा भी नहीं सकता तो आपको, ठीक है। देखो थॉमसन ने क्या कहा, कहते परमाणु में इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार से दसे होते हैं जिस प्रकार से पुडिंग में क्या दसे होते हैं, प्लम। दोस्तों ये प्लम क्या है, एक तरीके से मेवे हैं। वही बात घर में अपन गाजर पाक बनाते हैं, गाजर का हलवा बनाते हैं, तो आप क्या करो, उस गाजर के हलवा को बिल्कुल एक गोल प्लेट में जमा करके रख दो, ऊपर से क्या लगा दो, काजू बादाम किशमिश ये लगा दो। तो जो काजू बादाम किशमिश है वो प्लम, वो एक तरीके से क्या है, मेवे, क्या है, मेवे। तो एक बात बताओ, उस गाजर का जो अपन गोल प्लेट में जमा रखे हैं, तो वो तो गोल प्लेट तो अपनी क्या हो गई, पूरा एक गोल परमाणु हो गया, ठीक है। पूरे गाजर का हलवा एक तरीके से क्या होगा, धनावेशित भाग हो गया। और उसमें जहां जहां काजू बादाम किशमिश दस रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब फील कर लिए होंगे कि प्लम पुडिंग कैसा है, अपने गाजर के हलवे जैसा ही है, वो खा लेना आप तो, ठीक है। तो वही बात कि जिस प्रकार से पुडिंग में क्या दसे होते हैं, प्लम नाम के मेवे दसे होते हैं, उसी प्रकार से परमाणु में क्या दसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन दसे होते हैं। क्या दसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन दसे होते हैं। अगर अभी भी नहीं समझे तो अपना देसी एग्जाम्पल है, इस समय चल रहा है किसका, तरबूज का। तरबूज की खेती हो चुकी है, मंडी में तरबूज आ रहे हैं और बढ़िया अपनी गर्मी का टाइम चल रहा है, शरीर के अंदर पानी की पूर्ति करने के लिए, H2O की पूर्ति करने के लिए भरपूर आप तरबूज का सेवन कर रहे हो। तो उसी प्रकार से हम आपको समझा सकता हूं कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार से दसे होते हैं जिस प्रकार से तरबूज में क्या दसे होते हैं, बीज दसे होते हैं। तो इस टाइम में तरबूज आप खा रहे होंगे, अगर नहीं खा रहे हो तो मैं देखो दिखा दूं आपको, यहां से खा लेना आप सभी, ठीक है। आप देख रहे हो अच्छी तरीके से कि ये अपना पूरा धनावेशित भाग क्या है, ये तो अपना क्या है, परमाणु है। इस परमाणु में जो ये रेड वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है, धनावेशित भाग है। क्या है, धनावेशित भाग है। और इस धनावेशित भाग में जिस प्रकार से ये बीज दस रहे हैं, उसी प्रकार से परमाणु में क्या दसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन दसे होते हैं। क्या दसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन दसे होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरबूज के अंदर जिस प्रकार से ये बीज दसे होते हैं, उसी प्रकार से क्या दसे होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन दसे होते हैं। इसलिए जो जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है, उसे मॉडल को क्या कहा जाता है, वाटरमेलन मॉडल। क्या कहा जाता है, वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है, मतलब तरबूज मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। प्लम पुडिंग एक विदेशी मिठाई, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। और वैसे ये कोरोना वैश्विक महामारी आ गई, नहीं तो बहुत शादी हो रही थी, बहुत सारे मोछे भी हो रहे थे, आपको लड्डू खाने के लिए मिलते, तो आप उन लड्डू में देखना जिस प्रकार से उन लड्डू में काली मिर्च दसी होती है, जिस प्रकार से उन लड्डू में क्या दसी होती है, काली मिर्च दसी होती है, उसी प्रकार से परमाणु में क्या दशा होता है, इलेक्ट्रॉन दशा होता है। तो मेरे को जहां तक मानना है, अब शायद आपके क्लियर हो गया होगा कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, समझ गए होंगे। एग्जाम्पल बता दिए, जिस प्रकार से तरबूज में बीज दसे होते हैं, जिस प्रकार से पुडिंग नाम के हलवे में प्लम नाम के मेवे दसे होते हैं, जिस प्रकार से लड्डू में काली मिर्च दसी होती है, उसी प्रकार से परमाणु में क्या दसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन दसे होते हैं,
ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तरबूज मॉडल किसने दिया, परमाणु का तरबूज मॉडल किसने दिया, जे थॉमसन ने। परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया, जे थॉमसन ने। लड्डू बूंदी मॉडल किसने दिया, जे थॉमसन ने। क्लियर है यहां तक? क्लियर। नेक्स्ट में बात करूं, जे थॉमसन ने साथ में ये भी बताया, इंपॉर्टेंट बात क्या बताई जे थॉमसन ने बताई कि परमाणु के अंदर ये जितना धनावेशित भाग है, भाई ये इलेक्ट्रॉन है, ये रेड वाला धनावेशित भाग है, ब्लैक में आपको दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है जो किसकी भांति व्यवहार कर रहे हैं, एक तरीके से बीज की तरह, या तो मैं बीज बोल दूं या मैं प्लम बोल दूं, ठीक है ना। तो मैं एक बात और बताऊं, परमाणु के अंदर जितना ये धनावेश है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर क्या है, ऋणावेश है। इसीलिए जे थॉमसन ने क्या कहा कि परमाणु होता है वो विद्युत का क्या होता है, उदासीन होता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होता है, मतलब परमाणु विद्युत का क्या होता है, उदासीन, मतलब परमाणु पर कोई आवेश नहीं पाया जाता। परमाणु पर आवेश कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ये बात मैंने ऑलरेडी पहले भी बता दी थी कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। सर्वप्रथम किसने बताया, जे थॉमसन ने। और क्लियर किया जे थॉमसन ने कि इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋणावेश होता है उतना ही इसके अंदर क्या होता है, धनावेशित होता है। इसलिए ओवरऑल परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। अब बात करते हैं कि जे थॉमसन की कमियां क्या हैं। तो भाई साहब जे थॉमसन ने ये बात बताई है ना, वह बिल्कुल राइट है कि परमाणु विद्युत क्या होता है, उदासीन होता है। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गलती क्या है, गलती ये है कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और परमाणु का संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित रहते हैं। ये गलती है जे थॉमसन की। वितरित नहीं रहते, परमाणु के केंद्रीय भाग में एकत्रित रहते हैं, जिसे बाद में क्या कहा गया, नाभिक कहा गया। क्या कहा गया, नाभिक। इसके बाद में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक आते हैं। रदरफोर्ड ने अपने कुछ प्रयोग किए, उन प्रयोग करने के बाद में थॉमसन को बुलाते हैं कि आओ भाई साहब थॉमसन और मेरे को समझाओ, आप तो कह रहे हो कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन सभी जगह धसे होते हैं, ये क्या बात कर दी आपने। तो जे थॉमसन क्या हो जाता है, फैल। जे थॉमसन कहता है बस की नहीं है मेरे तो, कि क्या हो गया। तो जे थॉमसन रदरफोर्ड के प्रयोगों को सिद्ध नहीं कर सका, नहीं बता सका, उनकी व्याख्या नहीं कर सका। उसी टाइम प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये बात 1904 की है। 1905 में आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। तो उस टाइम प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करना भी एक महाभारत था। तो जे थॉमसन उस प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी नहीं कर सका, क्योंकि उसमें भी खेल इलेक्ट्रॉन का ही था। और गैसों के विसर्जन नलिका के, जो मैंने बता रहा था उस टाइम इलेक्ट्रॉन की खोज के टाइम में, कि विसर्जन नलिका के प्रयोग को भी नहीं बता सका, तापायनिक उत्सर्जन को भी नहीं बता सका। तो सबसे इंपॉर्टेंट कमी तो जे थॉमसन की, आपको ज्यादा याद नहीं रखना, इतनी सी बात याद रखनी है। आप इसके यहां से पॉइंट समझ गए। संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान एक समान रहता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। और इन्होंने रदरफोर्ड के प्रयोग को भी नहीं समझा सका। दोस्तों आज हमने जे थॉमसन का परमाणु मॉडल इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर लिया है। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका आंसर संतुष्ट रूप से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो ज्यादा से ज्यादा पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए, वहां पर इस टॉपिक के आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, प्रैक्टिस करती रहिए। और हाँ, लगातार अपनी तैयारी को जारी रखिए और अपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। धन्यवाद।